Hello bachchon, let's see the question. And the question says, the pair was both species are used in antacid medicinal preparation is. हमें बताना है कि ये जो चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में एंटासिड का प्रिपरेशन में कौन सा स्पीसीज को यूज किया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो एंटासिड होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक, एंटासिड्स क्या होते हैं। एंटासिड बेसिकली क्या करता है कि ये हमारे स्टोमक में जो एक्सेसिव या फिर एक्सेस एसिड जो होते हैं उसको ये रिमूव करता है, या फिर कह सकते हैं कि इसको न्यूट्रलाइज करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि रिमूव द एक्सेस एसिड फ्रॉम द स्टोमक। और क्या करता है, और इस साथ में क्या करता है कि हमारे जो स्टोमक का जो पीएच है, हमारे स्टोमक का जो पीएच लेवल है उसको ये मेंटेन रखता है। बोल सकते हैं कि ये पीएच को क्या करता है, मेंटेन रखता है। हमारे स्टोमक का जो पीएच होता है उसको ये क्या करता है, ये एक अप्रोप्रिएट लेवल में रखता है, यानी कि मेंटेन रखता है। तो यहाँ तो हो गया हमारा ये एंटासिड की बात। अब एंटासिड में कौन कौन से मेडिसिन मतलब स्पीसीज आते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे दो स्पीसीज है, जो कि एक क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरा है मेरा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये दो जो स्पीसीज है, कंपाउंड है, इसका यूज हम लोग एंटासिड मेडिसिन के रूप में करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये हमारे स्टोमक के जो हमारे स्टोमक के पीएच को मेंटेन रखता है। दूसरा जो एक्सेस एसिड प्रोड्यूस होता है उसको ये रिमूव करता है या फिर न्यूट्रलाइज कर देता है। तो अब हम लोग देखेंगे हालांकि ये दोनों तो यूज होता है हमारे एंटासिड्स में, बट ये जो मेरा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से अच्छा एक एंटासिड है। हम लोग कह सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज बेटर एंटासिड देन, सॉरी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज बेटर एंटासिड देन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज बेटर एंटासिड देन सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, यदि हम लोग इसका बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है कि ये हमारे जो स्टोमक का जो पीएच होता है उसको ये क्या करता है, इंक्रीज नहीं करता है। यानी कि एक मतलब लिख सकते हैं कि ये इट डू नॉट, ये सॉरी, इट डज नॉट इंक्रीज द पीएच एबव न्यूट्रलिटी। यानी कि ये हमारे ओवरऑल ये हमारे स्टोमक के पीएच को ये मेंटेन रखता है, न्यूट्रलिटी। बट इसके केस में, सोडियम बाइकार्बोनेट के केस में क्या होता है, यदि इसका हम लोग एक्सेसिव यूज कर लें, यदि इसका हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर लें, एक्सेसिव यूज कर लें, तो बच्चों ये क्या करता है, ये हमारे स्टोमक को और भी ज़्यादा अल्कलाइन कर देता है। ये क्या करता है, हमारे स्टोमक को और ज़्यादा अल्कलाइन कर देता है। स्टोमक को क्या करता है, ये अल्कलाइन कर देता है। तो अल्कलाइन करने से क्या होता है कि जितना ज़्यादा हमारा स्टोमक अल्कलाइन होगा, वो क्या करेगा, एसिड और ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ये ट्रिगर का काम करता है। ट्रिगर द, यहाँ लिख दे रहे, ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ मोर एसिड, प्रोडक्शन ऑफ मोर एसिड। यानी कि जितना ज़्यादा हमारा स्टोमक अल्कलाइन हो जाएगा, ये क्या करेगा, और ज़्यादा एसिड को प्रोड्यूस करेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसका हम लोग एंटासिड के रूप में मतलब एक्सेसिव अमाउंट में लेकर के इसका यूज ना करें, क्योंकि ये क्या करेगा, हमारे स्टोमक का जो एसिडिटी है उसको तो ठीक करेगा ही, मतलब एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा ही, बट ज़्यादा यूज करने से ये हमारे स्टोमक को क्या करेगा, और ज़्यादा अल्कलाइन कर देगा, जिसके चलते और ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा। यानी कि एसिडिटी कम करने, हम लोग कम करने के जगह पे ये क्या करेगा, एसिडिटी को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऐसा नहीं करता है, ये हमारे जो पीएच होता है स्टोमक का उसको ये क्या करता है, मेंटेन रखता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो दोनों कंपाउंड है वो एक एंटासिड के तौर पे हम लोग यूज कर सकते हैं। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आ रहा है बच्चों, ये ऑप्शन ए। हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।